देखिए, गाजा शहर के लिए एक नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गाजा शहर में ही कल अस्पताल को निशाना बनाया गया है और अब इस शहर के लिए नई एडवाइजरी इजराइल की ओर से ये जारी की गई है। एडवाइजरी लोगों को आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। अल मुवासी में लोगों के लिए सहायता होने का दावा भी किया जा रहा है। मुझे लगता है यहां पर आना चाहिए अब दीपक वोरा सर को। ये जिस तरीके से पहले तो जब ये अटैक हुआ है इस अस्पताल पर जो गाजा शहर में है, इजराइल की तरफ से पहले कहा गया कि साहब आतंकवादी जो हैं वो छुपे हो सकते हैं अस्पतालों में, तो कहीं पर भी उनको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये पहले ही हमने तो कह दिया था गाजा शहर खाली करो। उसके बाद फिर एक और यू टर्न कि साहब हो सकता है ये तो जो जिहादी हैं उन्हीं का मिसफायर होकर रॉकेट आ गया होगा। और अब खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि खाली करो गाजा शहर। किस तरह देख रहे हैं आप इस पूरे सिनारियो को? आभारी हूँ मैम, जब भी आपके स्टूडियो में आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जनरल साहब की जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, कर्नल साहब भी यहाँ पर हैं। ये सब विशेषज्ञ हैं विदेश नीति में। मुझे 50 साल हुए, मैं बहुत कम जानता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ और मैं तो इस एरिया में रहा हूँ। मुझे पहली चीज़ हमको डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ, पर्पसिव एक्शन, जानबूझ के, मुझे फ़ायदा क्या है। इजराइल को क्या फ़ायदा एक अस्पताल को हटा मार के जो कि क्रिश्चियन लोग चला रहे थे, बैप्टिस्ट, क्या फ़ायदा? दुनिया भर में आप ही ने बताया आपके चैनल पर कि कॉन्डेमनेशन हो रही है। इजराइल नहीं करेगा। देयर इज नो इंक्रीमेंटल एडवांटेज। हमास अगर कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप ही देख रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि देखो जी बहुत ज्यादती कर रहा है इजराइल एटसेट्रा। उसकी छवि और ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता जो इजरायली फ़ौज है, प्रोफेशनल आर्मी है, वो इस तरह की चीज़ करेंगे। वो कब से कह रहे हैं कि आप चले जाइए यहाँ से। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि अस्पताल से भी बाहर निकल जाइए। वो रेजिडेंट्स को कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार की चीज़ मैम, और मैं एज अ प्राउड जू मैं बता देता हूँ आपको कि बच्चों पर अत्याचार करना, निहत्तों पर, औरतों पर, ये जोरी की ट्रेडिशन नहीं है। ये हमास की परंपरा है, हम लोगों की नहीं। इसीलिए अगर मुझे कोई फायदा नहीं है मैं नहीं करूंगा। हमास को फायदा है कि सारी दुनिया बोलेगी अरे इजरायली ये बड़े खराब लोग हैं। आई रेस्ट माई केस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।